नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में कुछ मुख्य बातें हैं, उसके बाद जाकर के ओवरऑल पाम रीडिंग कर आपके सामने रखा जाएगा। सबसे पहले देख सकेंगे कि यहाँ पर हथेली थोड़ी सी उठी हुई है, उभरी हुई है या मांसल्स इसमें ज़्यादा है। ऐसे जातक थोड़े सेंसिटिव टाइप के देखने को मिलते हैं। इमोशनल टाइप का नेचर होता है, बहुत जल्दी कहीं पर भावनात्मक लगाव हो जाता है तो कोई मर्तबा बहुत जल्दी भावनात्मक ठेस भी पहुंचता है। आप जैसे जहाँ तक लाउड स्पीकर, लाउड बातचीत या स्ट्रगलिंग टाइप का माहौल, प्रेशराइज टाइप का माहौल में नहीं एडजस्ट कर पाते, नहीं रह पाते। शांतिनुमा किस्म की प्रवृत्ति यह देता है। आरामदायक किस्म का जीवन शैली जीना ज़्यादा पसंद करते हैं और धैर्य, इत्मीनान, आराम से काम करने की आदत चाहत को ही बढ़ावा देता है। यहाँ पर सीमेल लाइन का जब फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति का दिल दिमाग एक हो जाता है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक का जहाँ मन लग गया वहाँ पर पूरा का पूरा समय देते हुए देखने को मिलते हैं, अपना दिल दिमाग एक जगह पर लगाते हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह की सीमेल लाइन वाले जातकों का इमोशनल ट्रबल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई मरतबा दिल दुख टूटना या कई मरतबा भावनात्मक ठेस पहुँचना, क्योंकि हर चीज़ को बहुत जल्दी दिल से लगाते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स इसी कारण से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह के सीमेल लाइन में सेंसिटिव टाइप का नेचर ज़्यादा होने के कारण आप जैसे जातकों को कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, लॉजिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना सोचे समझे आवेश में आकर या तुरंत काम करने से बचना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत बड़े बड़े नुकसान यहाँ देखने को मिल सकते हैं भावनात्मक ठेस के रूप में। और एक कॉम्बिनेशन है गर्डल ऑफ वीनस का। ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करते, जो एकांतवास में रहना, खुद के साथ समय बिताना, अकेले शांति से अपने जीवन को यापित करना और एक तौर तरीके से अपने क्रिएटिविटी, आर्ट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जैसे जातक थोड़े से आइसोलेटेड होते हुए पाए जाते हैं और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये कई मरतबा डिसइंटरेस्ट भी देता है। इसीलिए यहाँ बाइफोरके का साइन पहले डिटैचमेंट देन आफ्टर अटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन देता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को जुपिटर रेमेडी प्रेफर करना चाहिए। जुपिटर रेमेडी होने से होता यह है कि मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल होना शुरू होती है। लग्जरीज कंफर्ट शुक्र तो दे ही रहे हैं, लेकिन हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस की जो कमी दिखाई दे रही है जुपिटर के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिखाई देने लगेगी। अपने क्रिएटिविटी, आर्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करना चाहिए। उससे भी लाइफ में एक तरीके से उत्साह, उमंग और बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति देखने को मिलती है। और प्रैक्टिकल, लॉजिकल थोड़ा होना चाहिए, हर जगह इमोशन लगाने से बचना चाहिए। तो उसके कारण रिलेशन बहुत हेल्दी रहते हैं और आप जैसे जातक भी बहुत खुल के दूसरों के सामने प्रस्तुत होते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम और ट्रबल आपके जीवन में रहने नहीं वाला है। अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसी को, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने सोच विचार पर तुरंत काम करने जैसी आदतों को दर्शाता है। सब्र की थोड़ी सी कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, जो कुछ करना अभी करना, तो थोड़ा जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति यह देगा। इस कंडीशन में जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ होता है तो धार्मिक, आध्यात्मिक रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा सुकून, शांति देखने को मिलता है अध्यात्म, धर्म के माध्यम से। इसीलिए सोशल सर्कल में आप जैसे जातकों को जाना चाहिए। सोशली यानी अपनी इंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए, मंदिर हमेशा जाते रहना चाहिए, भजन, सत्संग जैसी चीज़ों का पार्ट यानी उन सब में घुल मिलना चाहिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता को, भाग्य को, आपके बच्चों को, परिवार को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ा करके देने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा परिवार की तरफ रुचि को बढ़ाता है और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपकी बहुत अच्छी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है। हर किसी से अच्छी बातचीत रखना, मधुर संबंध रखना, अच्छे से पेश आना, हर किसी से बना करके चलना, लंबे रिश्ते निभा पाने की योग्यता यह देता है। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक है, जो स्पष्टवादिता आपके निर्णयों में देगा। और फेलेंजस, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक होने के कारण इस स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित है, तो इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बहुत यूनिक चॉइसेस होता है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, हाइजीन ज़्यादा मेंटेन रखते हैं, खर्चीला स्वभाव रहता है,
कला प्रेमी और साहित्य प्रेमी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस तरीके का शुक्र बहुत अच्छा माना गया है। थंब का सही शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजन जो लिया है उसमें भी इमीडिएट चेंजेस समय परिस्थिति के अनुसार कर लेना, यानी ये कॉम्बिनेशन एक तरीके से बार बार आप जैसे जातकों की मानसिकता में, निर्णय में परिवर्तन कराता है। तो कब क्या निर्णय ले ले, कब किस बात से अच्छा या बुरा लग जाए, ये तो आप भी जज नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट थंब समय परिस्थिति के अनुसार रिस्पॉन्ड करता हुआ ज़्यादा देखने को मिलता है। एक बात अच्छी हो गई यहाँ पर कि जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल कम है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलेंगे। और यव का साइन तो डेवलप बहुत अच्छा हुआ है, तो किसी तरह के सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं रहेगा और आध्यात्मिक उन्नति होने के चांसेस आपके जीवन में अच्छे खासे रहने वाले हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत धैर्य, इत्मीनान, आराम से काम करने की आदत को यह यहाँ दर्शाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो आपका लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है, जिसके कारण सुख सुविधा संसाधनों का लाभ जीवन में अच्छे से उठा पाएंगे। और इसके अलावा जो सबकॉन्शियस जोन है वो भी डेवलप है, यानी बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है। तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बल अच्छा रहेगा और सहयोगी आपकी मस्तिष्क रेखा भी है, तो ये आपको थोड़ा गहरा सोचने में, हर बात के जड़ तक जाने में, अपने विचारों में खोए रहने में और इमेजिनेशन में लेकर के जाएगी। और बायफोर्क का साइन मस्तिष्क रेखा में जब आता है तो ये ड्यूअल मेंटेलिटी, क्रिएटिव टाइप की मेंटेलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें सामान्य हैं। जुपिटर के क्षेत्र से हम प्रारंभ करेंगे। तो गुरु के क्षेत्र पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु, दूसरों का मददगार किस्म का बनाती है। आप जैसे जहाँ तक दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं, दूसरों का परेशानी दुख अपना समझते हैं और आगे से रह करके मदद करने की आदत को भी ये दर्शाता है। कई मर्तबा एक नुकसान होता है कि गलत लोगों की मदद कर देते हैं। जिन लोगों को समाज मदद नहीं कर रहा है, दूसरे मदद नहीं कर रहे हैं, उनके नेचर के कारण या उनके कर्म के कारण उन लोगों की मदद कहीं ना कहीं आप कर देंगे। तो थोड़ा इधर सावधानी बरतनी है कि भावुक किस्म की प्रवृत्ति होना खराब नहीं होता है, लेकिन भावनाओं का दुरुपयोग होना फिर खराब स्थिति देने लगता है। तो कभी भी किसी की मदद करें तो थोड़ा जांच पड़ताल कर लें, बिना सोचे समझे किसी के बातों में आकर निर्णय लेने से बचें, अंधाधुंध विश्वास करने से बचें। सिर्फ अपने और परमात्मा के अतिरिक्त किसी और पर इतना ज़्यादा डिवोशन रखने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर परिवार के प्रति भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों के द्वारा लाभ और बच्चों को भी लाभ देती है, यानी जो भी आप दान धर्म और पूजा पाठ करेंगे, आध्यात्मिक गतिविधि जो भी आप करेंगे, उसका पुण्य जागृत जो होगा वो आपको आपके बच्चों से प्राप्त होगा और बच्चों का भविष्य यह अच्छा देता है। लेकिन गुरु की स्थिति में बस इसका ध्यान रखिएगा कि गलत लोगों का मदद करने से हमें बचना है। सामाजिक स्तर पर जाकर के एक साथ मिलकर के सभी की मदद कर दीजिएगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से आपको बचना रहेगा। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो गुरु संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी और यह आपके भाग्य को, धन दौलत को, सुख सुविधाओं को, बच्चों के भाग्य को और ज़्यादा चमकाने वाला ही फिर रहेगा। जब भी यूनियन या फिर सीमियन लाइन से या माइंड लाइन, हार्ट लाइन से, इस टाइप से जब ऐसी रेखाएं खासकर गुरु के क्षेत्र पर जाती है तो उसे प्रोग्रेस लाइन ही कहते हैं। यह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है, ऊंची सोच देती है, कभी भी हिम्मत हारने नहीं देती, हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की चेष्टा देती है। और जब जीवन रेखा से ऐसी रेखा निकल जाए तो अपने कर्म को बढ़ाते हुए, मेहनत करते हुए देखने को मिलते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये। और इस तरह की रेखा मानसिक बल को बढ़ाते हुए देखने को मिलती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कोई भी स्पिरिचुअल बुक आपको डेली पढ़ना भी चाहिए। ये आपके जीवन में ज़्यादा कुछ ना भी ला सका तो भी एक हैप्पीनेस और पीसफुलनेस लेकर के आएगा। शनि की स्थिति के ऊपर में जब ऊपर की तरफ से रेखाएं नीचे की तरफ आती है तो इसे अपॉर्चुनिटी लाइन कहते हैं। इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग इच्छाएं आएगी, मनोकामनाएं आएगी, महत्वाकांक्षाएं आएंगी, उसके रिगार्डिंग कुछ समय बाद अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। आप कोई भी काम लगातार नहीं कर पाते हैं, यही कारण है कि आपकी भाग्य रेखा थोड़ी रुक रुक करके चल रही है, जो मेनली आपको प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम देती। लेकिन अगर जैसे आपका प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं है तो इस कंडीशन में होगा ये कि जो भी आप प्लानिंग करके काम करने जाएंगे वो पूरा नहीं होगा। थोड़ा रुक करके, थोड़ा देरी से या 2-3 काम को लेकर के फिर जा कर के आपका काम बनेगा, यानी टुकड़ों में। कारण ये है कि जब भी पाम इस तरीके का फैला हुआ ज़्यादा होता है, उभरा हुआ ज़्यादा होता है, तो इसे सिल्क हैंड कहते हैं।
और सिल्क हैंड वाले जातक को बहुत ज़्यादा प्रेशर, स्ट्रगलिंग सिचुएशन पसंद नहीं होता। तो जब आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो पहले से प्रेशर आ चुका है, तो जितना एफर्ट एक पूरे काम के दौरान में आप डाल सकते हैं वो एक साथ उठाकर शुरुआत में ही डाल देते हैं। फिर बाद में थकान होना या एनर्जी लो होना या कहीं और ध्यान भटकना, ये सब बहुत आम बात हो जाती है। आपके भाग्य में कोई भी कमी नहीं है, भाग्य हमेशा आपका साथ दे रहा है, जीवन भर साथ दिया है, आगे भी देगा। लेकिन कोई काम एक बार में आपका होने नहीं वाला है, ये यहाँ दिखाई दिया है। चंद्र की भाग्य रेखा में मन का काम सब पूरा होता है, पार्टनर बहुत अच्छे मिलते हैं, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब भी हृदय रेखा के आसपास या सीमेन लाइन के आसपास रेखाएं रुकनी शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं भावनाएं आपके भाग्य को कम करेगी। जैसे भावनात्मक आघात हो जाना, तो किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाना। इसीलिए लाइफ में प्रैक्टिकल, लॉजिकल अगर आप होंगे या अपने बुद्धिमत्ता को थोड़ा बढ़ाएंगे तो होगा ये कि आपकी भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी होगी और आपकी भाग्य रेखा से आपके पति और आपके परिवार का किस्मत चमकेगा। भले आप कोई काम भी ना करें लेकिन आपका भाग्य सीधे के सीधे उन्हें लगेगा, तो ये उस काम के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अभी भी कोई करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी जो गर्डल ऑफ वीनस का साइन है ये सजेशन देता है कि आप अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करिए। जिस भी चीज़ में आपकी कला है, जिस भी चीज़ में मन लग रहा है, उस काम को बढ़ा देना चाहिए। वो काम आपको सुकून देगा, शांति देगा, धैर्य के साथ में आराम से कोई भी गतिविधि या काम करने की योग्यता देगा। तो इस कंडीशन में किसी भी तरह का प्रेशर, स्ट्रगल आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। सूर्य के क्षेत्र के ऊपर में जब भी ट्रायंगल का साइन आता है तो अपने नाम की प्रॉपर्टी ये एक से ज़्यादा जगह पर देता है। इसका काम ही है प्रॉपर्टी डेवलप करना, इसलिए आने वाले 4 सालों में आपके नाम की प्रॉपर्टी या घर, इस तरीके के योग निश्चित रूप से और बनते हुए देखने मिलेंगे। और यहाँ पर जब बायफोर्क का साइन होता है या सूर्य पे ऐसा बायफोर्क हो तो बच्चों का भविष्य अच्छा होता है। यशस्वी योग का निर्माण होने के कारण रईसमय जीवन यानी तमाम तरह के सुख सुविधा युक्त जीवन शैली यह देता है। तो सूर्य की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर, ट्रायंगल, यशस्वी योग जैसे चिन्ह और सूर्य की अपने आप में मजबूत रेखा नाम सम्मान में कोई कमी नहीं दिलाएगी। इसीलिए आप जहाँ जाएंगे आपको सम्मान निश्चित रूप से मिलेगा और आपके पिता, आपके पति का भी सम्मान हमेशा जीवन में बरकरार रहेगा। बुध के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखाएं एक से अधिक भाषाओं को जानकर बना देती है, लेकिन बुध का क्षेत्र दबा हुआ है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रहना, समय पर अपनी मन की पूरी बात नहीं कह पाना, हिचकिचाहट, घबराहट होना या स्टेज फेयर होने जैसे योगों को दर्शाता है। जब आप अपने मन की बातों को तुरंत निकालना शुरू करेंगे तो कभी भी आपको इमोशनल ट्रबल, प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्टेज फियर, अंडर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बुध आपका अच्छा होने के कारण आप और ज़्यादा लोकप्रिय, और ज़्यादा दूसरों के सगे संबंधी, और ज़्यादा आपके जीवन में आपको चाहने वाले, मदद करने वाले जैसे लोग आना शुरू हो जाएंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर के साथ साथ सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति भी देती है। और इस सीमेन लाइन में यहाँ एक आइलैंड है और यहाँ एक आइलैंड बहुत लंबा चल रहा है। ये अच्छा नहीं माना गया है, ये मेंटल प्रेशर को भी रिप्रेजेंट करता है और हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम दर्शाता है। इसीलिए आपको शुरुआत में ही कहा गया कि आप जैसे जातकों का इमोशनल डिस्टर्बेंस में बहुत ऊपर नीचे स्थिति जीवन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सारी स्थिति 33 से लेकर के अराउंड 44 के आसपास तक ज़्यादा दिखाई दे रही है। इसको ठीक रखने के लिए आपको रेमेडी शेयर किया जाएगा और वो रेमेडी करने के बाद में आपके जो आइलैंड के द्वारा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल ट्रबल, हेल्थ इश्यूज होने के जो चांसेस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़त्म होते हुए देखने को मिलेंगे। और जब भी सीमेन लाइन लाइफ लाइन से बहुत अलग चलती है तो एक ज़िद बचपन से बहुत मजबूत देखने को मिलता है। जो चीज़ ठान ली तो वही चीज़ करना है और इस कंडीशन में दूसरों की सुन लेंगे लेकिन करना अपने मुताबिक ही है, ये व्यक्तित्व में होता ही है। और दूसरा, एक जब मस्तिष्क का इंडिपेंडेंट निकलती है तो ये व्यक्ति को एक तरीके से डीप थिंकिंग प्रोसेस देती है। और जब डिक्लाइन माइंड लाइन हो तो इस कंडीशन में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इस कंडीशन में कई मरतबा ओवर थिंकिंग के कारण नेगेटिव थिंकिंग आता है। तो आप जैसे जातकों को अपने आप को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। खाली जितना आप रहेंगे उतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर, एंजाइटी बढ़ेगा। बायफोर्क का साइन क्रिएटिव पर्सनैलिटी को दर्शाता है और आदत में रहता है एक समय पर एक से ज़्यादा काम हाथ में लेना या एक बार उठ के 10 काम करना। तो ये सारी आदतों को आप अपने अगर करियर में या किसी तरह के जिम्मेदारी में कन्वर्ट करेंगे
तो ये सूर्य रेखा का बल बढ़ेगा तो आपका नाम सम्मान और आपके द्वारा धन अर्जन के योग भी जीवन में या कोई ना कोई बड़े स्तर के काम होने के योग निश्चित रूप से बढ़ेंगे। आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ तकरीबन 42 से 44 के एज और उसके बाद में है, यानी 44 के एज से बहुत ज़्यादा तरक्की, समृद्धि, धन अर्जन के विषय में या घर पे रहते रहते कोई ना कोई बड़े स्तर का काम व्यापार स्थापित करने की योग्यता भी आपके अंदर है। होममेड वर्क या होम में रहते हुए, घर पे रहते हुए काम करने के द्वारा भाग्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। इस तरीके का ट्रायंगल का साइन होना, इस तरीके से ऊपर की तरफ रेखाएं जाना भाग्य उदय का चिन्ह होता है। ये सब कॉम्बिनेशन धन दौलत समृद्धि को बढ़ाता है और ये सब लाभ तकरीबन 33, उसके बाद 35, 36, फिर अभी आने वाले समय में आपके 42 की उम्र में, और उसके बाद यात्राओं को सौभाग्य जीवन में बहुत मिलेगा। फिर उसके बाद फिर और सफलता आपके तकरीबन 55 के बाद भी है। तो लंबी आयु जैसे शुक्र के द्वारा हमने देखा, वैसे इस तरीके का बायफोर्क का साइन अच्छा हेल्थ और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस देता है और ट्रैवलिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा समृद्धि होती है। सहयोगी रेखा जीवन में हमेशा से मौजूद है, आगे भी मौजूद रहेगी, जिसके कारण अपने लोगों के सहयोग के कारण अनेकों तरह के कष्ट अड़चन बाधाएं खत्म होगी। और शुक्र मजबूत है लेकिन इतनी आड़ी रेखा होना अच्छा नहीं होता है। ये दाम्पत्य जीवन में कमी, सुकून, शांति की, संतुष्टि की दर्शाता है। बेफिजूल का लड़ाई झगड़ा है, बेफिजूल का स्ट्रेस स्ट्रगल दर्शाता है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनना या माला पहनना इन सब प्रॉब्लमों को या नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है और जितने भी सुख सुविधा संसाधन रहेंगे उसका पूरा आनंद उठा पाएंगे। मैरिड फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, सक्सेस, सेटिस्फेक्शंस देखने को मिलेगा। और देवी माँ यानी लक्ष्मी माँ की आराधना करना यहाँ पर आपके शुक्र को बहुत अच्छा बल देगा। तो ये चिंताएं रेखा जब खत्म होने लगेगी तब बहुत आनंद जीवन में हर विषय को लेकर के आता हुआ देखने मिलेगा। मंगल की जब इस तरह की रेखा हो तो अपने नाम से प्रॉपर्टी लेना फ़ायदेमंद होता ही है, लेकिन एक ये गार्डियन एंजल लाइन होती है, ये हेल्थ को रिकवर करती है और मेजर लाइफ के एक्सीडेंट या नेगेटिविटी से व्यक्ति को बचाता है। इसलिए आपके मंगल की कैटेगरी अच्छी है और ऐसा शुक्र बहुत शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देता है। बड़े शौक रखना, बड़े अरमान रखना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व खासकर होना, जो भी किसी भी तरह की कला है आपके अंदर उसको बाहर निकालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र के बल के कारण आप उस कला के माध्यम से बहुत समृद्धवान हो सकते हैं। केतु की स्थिति आपके हथेली में सामान्य है और इस तरीके का स्क्वायर का साइन सडन गेन या ट्रायंगल का साइन भी लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस को दर्शाता है। चंद्र की आड़ी रेखा थोड़ा सा मन विचलित रखेगी, लेकिन इधर पे अगर स्क्वायर का साइन ये बन गया तो बर्थ प्लेस से दूर भी आपका सेटलमेंट या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के चांसेस अच्छे रहेंगे। और मरकरी लाइन और डेवलप होती है तो हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे सकेगा। तो कोई भी मेजर प्रॉब्लम स्ट्रगल नहीं है और 42 में प्रोग्रेस, 44 में एक्सट्रीम सक्सेस और उसके बाद से लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी आपके आते हुए ज़्यादा देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप या मैरिज या बच्चों के रिगार्डिंग बात करें तो इस बायफोर्क का साइन का असर के कारण कई मरतबा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, फिर कई मरतबा बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट के कारण आइसोलेशन में रहना, निरस्ता आ जाना, ये इश्यूज बहुत नॉर्मल फेस करने पड़ते हैं। शुक्र और जुपिटर को अगर आप पावर देंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और बच्चों का भविष्य जीवन और बच्चों का देखरेख के साथ में दाम्पत्य पारिवारिक जीवन की स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार, संपन्नता, खुशी आते हुए देखने को मिलेगा। बाकी कोई और मसला तकलीफ आपको जीवन भर में रहने नहीं वाला है। आपका जीवन अच्छा है और अच्छी स्थिति आप कुछ उपायों के द्वारा कर सकते हैं हर विषय को लेकर के। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो जैसे यहाँ पर भी सीमन लाइन का ही मेजर कॉम्बिनेशन है, लेकिन माइंड लाइन अलग निकला हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा सोचने विचारने वाला व्यक्तित्व देता है। इसीलिए कई मरतबा तिल का तार व राय का पहाड़ खुद ही कर देते हैं। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने के लिए अपने आप को इंगेज रखना पड़ेगा। इसलिए कोई ना कोई करियर या वर्क में ज़्यादा सीरियस होना ही पड़ेगा। और सपोर्टिव हार्ट लाइन जुपिटर की तरफ गई है तो ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति को, पर दिल का साफ व्यक्ति को निश्चित रूप से बनाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शुरुआती जीवन में थोड़े ऊपर नीचे रेखाएं हैं जो उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी जो सफलता की रेखा है वो बहुत अच्छी दोनों हथेली में निकली हुई है। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी प्रयास किसी के लिए बेकार नहीं जाएगा और आपके नाम से किए गए काम से आपके स्पाउस को या दूसरे लोगों को लाभ अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ सेल्फ मेड लक लाइन यानी आपकी मेहनत कर्म को भी बढ़ाएगा
और दोनों हथेली में आपके सूर्य के क्षेत्र पर एक तरीके से बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है जो यशस्वी योग का निर्माण कर ही रहा है। तो आपके जन्म के बाद जैसे पिता की स्थिति अच्छी हुई थी, शादी के बाद पार्टनर के लाइफ में कहीं ना कहीं नाम सम्मान रॉयल्टी जैसी चीज़ें बढ़ रही है, तो आपके नाम से किए गए काम या प्रॉपर्टी लेने से भी लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है। चंद्र की भाग्य रेखा है आपके इस हथेली में भी, तो मदर से अटैचमेंट या अननोन लोगों से सपोर्ट लाइफ में अच्छा मिला है। जन्म स्थान से दूर रहने के योगों को भी ये दर्शाता है। मन की ज़्यादा सुनते व करते हुए पाए जाते हैं, तो मन जितना शांति सुकून में आनंद में रहेगा उतना अच्छा बाहरी जीवन होता जाएगा। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को लोगों से एंगेजमेंट बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपके नाम काम पहचान के बलबूते पर बहुत सारे काम बनते दिखेंगे। और भाग्य रेखा की स्थिति दोनों हथेली में अच्छी दिखाई दी है, इसीलिए यह ओल्ड एज भी आपको कंफर्टेबल अच्छा देगी। इधर जुपिटर पे भी आड़ी रेखाएं मौजूद है जो बच्चों के द्वारा लाभ दिलाती है, और सहयोगी रेखा आपके हथेली में अच्छी खासी चल रही, तो पार्टनर से भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस, प्रॉपर्टी लेने के चांसेस अच्छे हैं, नया काम शुरू होने के चांसेस भी अच्छे हैं। और चंद्र के ऊपर थोड़ी आड़ी रेखाएं होना रेस्टलेसनेस इशू देता है। शिव जी की आराधना करना चंद्र के सभी दोषों को आपके खत्म करेगा। और शुक्र की स्थिति यहाँ भी ठीक है। बुध की स्थिति पर हम आएंगे तो यहाँ पर बुध की स्थिति भी ठीक है, तो इतना ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। बस कहीं ना कहीं समय पर अपनी बात नहीं कह पाने के कारण पछतावा होता है। तो अपनी भावनाओं को अंदर ना छुपाएं, सरलता से दूसरों के सामने रख दें, कह दें, तो इससे आपको किसी भी तरह की भावनात्मक आघात वगैरह नहीं होगा या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि नीचे की तरफ ऐसी रेखाएं आना इमोशनल डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट ज़्यादा कर रही है दोनों हथेली में। बाकी ओवरऑल आपका लक, सक्सेस और आने वाला समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है हर विषय को लेकर के। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।